गरीबी उन्मूलन अभियान के तहत प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत गरीबों का उत्थान करेगी, जिसके लिए करौली जिले सहित प्रदेश के 41 जिलों में प्रदेश सरकार ने योजना में करौली जिले के 122 गांवों का चयन किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर सशक्त बनाना है, ताकि वे गरीबी से मुक्त होकर अपना विकास कर सके। दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में 2047 तक विकसित भारत बनाने की योजनाओं पर चर्चा हुई। विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत भी हुई, जिससे देश के विकास के लिए एकजुटता का संदेश मिला। तस्वीरों में देखें विपक्षी मुख्यमंत्रियों संग पीएम मोदी की चाय पर चर्चा। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज नीति आयोग की एक अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बैठक आयोजित की गई। गुजरात से पकड़ा गया एक और गद्दार पाकिस्तान को भेज रहा था बीएसएफ। भारतीय नौसेना से जुड़ी जानकारी। देश से गद्दारी करने वालों की लिस्ट में अब गुजरात के सहदेव सिंह गोहिल का नाम भी शामिल हो गया है। उस पर बीएसएफ और भारतीय नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप है। गुजरात एटीएस एसपी के सिद्धार्थ ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि गुजरात एटीएस ने कच्छ के एक मल्टीपर्पज स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा, हमें सूचना मिली थी कि वह बीएसएफ और भारतीय। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह मिसाइल न सिर्फ अपनी रफ्तार और सटीकता के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनने के लिए भी चर्चा में है। आज ब्रह्मोस केवल एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की रक्षा तकनीक और स्वदेशी निर्माण शक्ति का प्रतीक बन गया है। इसके निर्माण में कई भारतीय कंपनियों का अहम योगदान है, जो इसे विदेशी निर्भरता से मुक्त कर रही हैं। लेकिन आधा भारत के लोग यह नहीं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था खस्ता हाल है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक पंचायती कर ली। भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क महान है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के सवाल पर कहा कि देश के जो हालात बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइलों ने तांडव मचाया कि पाकिस्तान महज 4 दिनों में घुटने पर आने के लिए मजबूर हो गया। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान की ऐसी दुर्गति कर डाली कि उसा ऑपरेशन बुनियान अल-मरसूश सिर्फ 8 घंटे में दम तोड़ गया। अब दुनिया से अन्य बर्बादी छिपाने के लिए पाकिस्तान ने राफेल राग शुरू किया। क्या सरकार के मंत्री और क्या पाकिस्तानी सेना के जनरल सभी एक ही सुर में राफेल राग गाने लग गए। लेकिन पाकिस्तान का असल में क्या हुआ, सवाल उठाने वालों को इस रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 24 मई 2025 विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 फीट विषय पर 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि हर राज्य एक वैश्विक स्तर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान कहा, भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से देश में पांव पसारना शुरू कर दिया है, जिससे दहशत का माहौल बन गया है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं किन किन राज्यों में कितने मामले सामने आ चुके हैं। कोविड-19 केसेस। कर्नाटक में अब तक कोविड-19 के 35 मामले आ चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या पर कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा, कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। कोविड मामलों में मामूली वृद्धि हुई है। ईडिया मोदी से नहीं डरते। नीति आयोग की बैठक में सीएम के शामिल होने पर उद्यनिधि ने क्या कहा। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उद्यनिधि स्टालिन ने प्रवर्तन निदेशालय एड को लेकर बड़ा बयान दिया। शनिवार को उन्होंने कहा कि द्रमुक ईडी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छापों से नहीं डरती और पार्टी कानूनी तौर पर मामलों का सामना करेगी। द्रविड़ मुनेत्र कषगम डीएमके युवा शाखा के सचिव उद्यनिधि ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाती रहेगी और किसी भी धमकी से नहीं डरेगी। उद्यनिधि ने कहा, झालावाड़
ईआरसीपी के तहत हाड़ौती के 3 जिलों के लिए बहुप्रतीक्षित परवन बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को पूरा होने में अभी 1 साल और लगेगा, लेकिन इसके पानी को लेकर अभी से सियासत गरमाने लगी है। झालावाड़ के खानपुर तहसील में अकावत कला में परवन नदी पर बन रहे बांध का काम 93% पूरा हो सका है। बांध का निर्माण इस साल के आखिरी तक पूरा होने की उम्मीद है। ऐसे में अगले मानसून में ही यह बांध भर सकेगा। झालावाड़ बारां क्षेत्र के सांसद दुष्यंत सिंह पिछले लंबे समय से इसके पानी को मुद्दा बना रहे हैं।